जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सेवक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही पंडित मनमोहन झा नाम, सदैव ज्वलंत मुद्दों पर अपना विचार हम रखते हैं और आज का ज्वलंत विषय अपने देश का अगर है कोई तो वो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और सरकार से ये मांग करता है कि क्या ये सरकार रियल एस्टेट के तरीके से कार्य करना चाहती है? क्या ये सरकार मन मर्जी जबरन थोपना चाहती है? सरकार से सवाल है मेरा कि क्या इस बिल को संशोधित करने के उपरांत अपने मित्र उद्योगपति अडानी और अंबानी को जमीन तो नहीं बेचेगा? क्या इसकी गारंटी केंद्र की सरकार देती है? और फंडामेंटल राइट्स है हमारा, संविधान हमें अपना राइट्स देता है कि हर व्यक्ति, हर उस धर्म, अपने धर्म को मानने वाला, उसका एक अपना अलग संविधान है। संविधान में उसके लिए प्रावधान है। जैसे धार्मिक न्यास बोर्ड है हमारा, ट्रस्ट है हम सनातन धर्मियों के लिए, सिख धर्मों के लिए अपना उनका एक संस्था है, अकाल तख्त है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। हाँ, सरकार के मंशा पे सवाल उठता है कि क्या ये सरकार वोट डालो और शासन करो की नीति पे तो नहीं चलना चाहती है? एक तरफ पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश, जिसके जन्मदाता हम हैं, जब उस पे जुल्म हो रहा था उस वक्त में हम हिंदुस्तानी ने मिलकर के उसका साथ देने का काम किया और आरक्षण के नाम पर शुरू हुई आंदोलन अराजकता में बदल गया। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं हर उस लोकतंत्र के देश को कि जहां भी बेहतर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को अगर बचाना है आपको तो कट्टरता से बचना होगा। कट्टरता, धर्मांधता कहीं ना कहीं आपको अराजकता की ओर लेके चलता है। और आज जो ये बिल राज्यसभा में पास कराया गया, पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, ये बिल महज आरएसएस, विहिप जैसे संगठनों को खुश करने के लिए और आने वाले कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इन चुनाव के मद्देनजर इस बिल को लाने का कार्य भारत की केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेजी जाए, जो अस्थायी सदस्य है हमारे लोकसभा के, उस पे गहन अध्ययन हो, कहीं कोई चूक ना रह जाए, किसी के ऊपर ज्यादती ना हो, ये लोकतंत्र कहता है। और मैं कहना चाहूंगा उन कांग्रेसी नेताओं से, सलमान खुर्शीद से लेकर के और जयराम रमेश तक को, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहां अनेक भाषा है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात तिरंगा की आती है, जब बात देश की आती है, तो हम सब हिंदुस्तानी बनकर के अपने देश की हिफाजत के लिए
अपने देश की सरहदों के लिए एक होकर के संघर्ष करते हैं और प्राणों की आहुति देने से भी बाज नहीं आते हैं। तो यह कहना कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी हालात हो रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। हिंदुस्तान का हर नागरिक संविधान में आस्था रखता है। हिंदुस्तान का हर नागरिक अहिंसा परमो धर्मों के मार्ग पर चलना पसंद करता है। शांति प्रिय है हिंदुस्तान का नागरिक। अगर सरकार के किसी फैसले से हमें तकलीफ है तो संविधान प्रदत्त संविधान के दायरे में रहकर अहिंसात्मक आंदोलन हम करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, न कि अराजकता जैसा माहौल पैदा करेंगे। और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दे कांग्रेसियों। कांग्रेस और भाजपा क्या अलग है? दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। एक हिंदू को खुश करना चाहता है और एक सिर्फ मुसलमान का वोट लेकर के मुसलमानों पे जुल्म होते हुए देखना चाहता है। और इसका लाभ भी मिला आपको। इस लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरीके से काम किया, इसका लाभ आपको मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हिंदुस्तान को अराजकता के माहौल में धकेल देंगे और हिंदुस्तानी चुप बैठा रहेगा। आपके इन बयान से जयराम रमेश जी, सलमान खुर्शीद जी, आपके इस बयान का मैं पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही पुरजोर विरोध करता हूं। और कोई भी नेता इस तरीके का बयानबाजी ना करे। मैं दुखी हूं। म्यांमार में जिस तरीके से बौद्ध धर्म के लोगों, बौद्ध धर्म शांति की बात करता है, लेकिन म्यांमार में जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू समुदाय के ऊपर, हिंदू धार्मिक स्थलों पे कट्टरपंथी लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। विरोध मैं करता हूं इजराइल का भी, जब वो बेगुनाहों पे बम्बार्डमेंट करता है, और विरोध मैं हमास का भी करता हूं जब वो बेगुनाहों की हत्या और छोटे छोटे नन्हे बच्चों की हत्या करता है। तो हम हिंदुस्तानी, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मानवता प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, और देश की मजबूती किस प्रकार से हो उस पर सदैव हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चिंतन और मंथन करते हैं, और वक्त वक्त पे 56 इंच सरकार को, लाल आंखें दिखाने वाली सरकार को सही रास्ता बताने का कार्य करते हैं। और आज भी लोकसभा में नोटिस देकर के हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह जताने का प्रयास किया है कि जो बिल आप ला रहे हो ये बांटने वाला बिल है। जो बिल आप ला रहे हो इससे खाइयां बढ़ेंगी, खाई बटेंगी नहीं। और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं करता रहूंगा। कोई हमारे पूजा पद्धति में कोई हस्तक्षेप करेगा तो हमें स्वीकार नहीं है। उसी तरीके से सिख समाज के भी पूजा पद्धति में अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें स्वीकार नहीं है। मुस्लिम भाइयों के पूजा पद्धति में किसी ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस बिल को अस्थायी समिति को भेजी जाए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजी जाए, और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिन बातों का डर महसूस किया है, जो दर्द उन्हें है, उस दर्द को दूर करने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मेरे दोस्तों, अगर आप मुझे मदद करना चाहते हो, मेरा सहयोग करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।